दोस्तों, आइडियल आइडियल सदैवથી कक्षा 6 भाग 2। इसके अंदर समझदार नन्ही नन्ही कौन थी? नन्ही बतख थी। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि वो 2 बार उसे जीवनदान देने वाली नन्ही बतख को डंक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और बढ़ रहा था। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई थी। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि वह हमेशा मुसीबत में पड़े को बचाती रहेगी। नन्ही का स्वभाव कैसा था? नन्ही का स्वभाव अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। सवाल नंबर 5, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। नंबर 6, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः खाली जगह में पड़ गए। तो बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। किसने डंक न मारने का वचन दिया? तो बिच्छू ने डंक न मारने का वचन दिया। कौन प्रसन्न होकर थिरकने लगा? नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बतख का नाम क्या था? बतख का नाम नन्ही था। बिच्छू खाली जगह में फंसा है। बिच्छू दलदल में फंसा है। 11, क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह बात किसने किसको कही? क्यों? यह बात बिच्छू ने नन्ही को कही क्योंकि अपनी आदत का गुलाम था। दूसरों को डंक मारने की उसे आदत हो गई थी। प्रश्न 12, सही विकल्प चुनकर लिखे। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि मुझे बचा लो। प्रार्थना की कि मुझे बचा लो। नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आई। उसे बिच्छू पर दया आई। यहाँ आपका पेज नंबर 14 यानी 14 समाप्त होता है। अभी 15 की शुरुआत करते हैं। बिच्छू को खाली जगह सूझी। बिच्छू को शैतानी सूझी। 15, नन्ही कहाँ गई थी? नन्ही बतख नदी के तट पर गई थी। बिच्छू की कौन सी आदत थी? बिच्छू को डंक मारने की आदत थी। बिच्छू गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो, मुझे सांस लेने दो, मुझे छोड़ दो। तो वो बोला कि मुझ पर दया करो। नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह दान दिया। दोबारा जीवन दान दिया। दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने क्या सोचकर दूसरी बार बिच्छू को बचाया? नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दूसरी बार बचाया कि शायद अब उसने
डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। प्रश्न नंबर 20, माँ ने नन्ही को बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? माँ ने नन्ही को बिच्छू के स्वभाव के बारे में कहा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नंबर 21, बिच्छू ने कहा, अब वो किसको डंक नहीं मारेगा, परेशान नहीं करेगा, मारेगा नहीं और गाली नहीं देगा तो डंक नहीं मारेगा। तो यहाँ आपका 21वां सवाल समाप्त होता है। निम्नलिखित वाक्यों कौन किससे कहता है बताइए। माँ ने उसकी गंदी आदत छुड़ाकर, माँ में उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। तो नन्ही ने अपनी माँ से कहा, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, बिच्छू ने नन्ही से कहा। नंबर 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नन्ही ने बिच्छू से कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने बिच्छू से कहा। और 5वां, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, बिच्छू ने नन्ही से कहा। तो दोस्तों यहाँ ये हमारा चैप्टर यानी कि आइडियल का भाग 2 हिंदी कक्षा 6 चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक आपके मित्र अतुल याग्निक को रजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।